ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और प्रत्येक दिन की तरह मैं अपने कार्यों पर नियमित रहता हूं, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ एक नई नई चीज जानकारियां देता रहूंगा। और यदि हमारे चैनल को आप नियमित रूप से देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, फॉलो लाइक करना कमेंट करना नहीं भूलेंगे, तो मैं आपके फ्यूचर को संभालने के लिए नई नई जानकारियां देता रहूंगा। जैसे कि आज हमारा 12 अगस्त है, 12 अगस्त है, तीसरे दिन हमारा 15 अगस्त है। 15 अगस्त को हम अपना 15 अगस्त को 2025 का 79 स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी पर एक छोटे से बच्चे के गीत पर हम गा रहे हैं। इसके बाद तब मोटिवेशनल वाक्य आपको देंगे। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है कि अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, अच्छा है कि अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजाक से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकदीम दिया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को बनाया है, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया है। कुदरत ने तो हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान कहीं पाकिस्तान बनाया है। जय हिंद जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ ले जा रहा हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके खोजकर्ता और एवं सामान्य विज्ञान से प्रश्न एवं उत्तर। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य है, सैडनेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड डीलिंग विथ इट विथ ए स्माइल इज द आर्ट ऑफ लाइफ। करा दुख जीवन का एक हिस्सा होता है, एंड डीलिंग जो व्यवहारिक रूप से आपके साथ व्यवहार करता, विथ स्माइल इज आर्ट ऑफ लाइफ और मुस्कुराने की जीवन की एक कला है। दूसरा है मैरिड पीपल वांट फ्रीडम सिंगल वांट, और विवाहित लोग अपनी आजादी अकेला ही चाहते हैं, अकेले प्यार के में चाहते हैं। द यंग वांट टू ग्रुप, और नवयुवक लोग अपने समूहों में रहना चाहते हैं। द ओल्ड विश टू बी टू यंग अगेन, और नवयुवक बूढ़े लोग की इच्छा होती कि पुनः एक बार नवयुवक बन जाए। फेमस वंस वांट प्राइवेसी, द पुअर वांट मनी, द ट्रूथ इज नो वन हैज एवरीथिंग, सो बी हैप्पी विदाउट व्हाट हैव यू। इसलिए हमेशा खुश रहो जो तुम्हारे पास क्या रखा है। तीसरा है थैंक योर सेल्फ, नो बडी सीज द बैटल यू फाइट एवरी डे। धन्यवाद स्वयं से दो, कोई नहीं तुम्हारे जीवन के संघर्ष को नहीं देखता कि प्रत्येक दिन तुम कितना लड़ाई लड़ते हो, कितना संघर्ष करते हो। नो वन ट्रूली अंडरस्टैंड्स हाउ हार्ड इट इज टू व्हाट डू यू, या कोई नहीं समझ सकता कि कितने कठिनाइयों के साथ तुम अपने जीवन यापन को कर रहे हो। डू योर डिजायर टू शो सम लव टू योर सेल्फ टू, अपनी इच्छा में डिजर्व संरक्षित रखो। टू शो आओ, स्वयं को अपने प्यार को स्वयं से दिखाओ। और चौथा है दुनिया के हर पिता की आखिरी ख्वाहिश है
दुनिया के हर पिता की आखिरी ख्वाहिश है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, बस इतनी होती है, अपने बच्चों को कल उनसे अच्छा हो। यही वो देखना चाहते हैं कि हम जो है जिस स्तर पे हैं, हमारा बच्चा कहीं उससे ऊंचा स्तर पर आए। यही हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है। 5वां है, कभी जो रिश्तेदार सुख दुख में साथ होते थे, कभी जो रिश्तेदार सुख दुख में साथ होते थे, अब सिर्फ खुशियों और अंतिम यात्रा में दिखाई देते हैं। 6वां है, नेता धर्म को बेच रहे हैं, नेता धर्म को बेच रहे हैं, अभिनेता नशे को बेच रहे हैं। अभिनेता तरह तरह के एडवर्टाइज टीवी के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से देते हैं, उससे बच्चे उस गंदी लत में पड़ जाते हैं। क्रिकेटर जुए को बेच रहे हैं, क्रिकेटर भी उसमें सट्टा लगाते हैं लोग, और कुछ मीडिया वाले नफरत को बेच रहे हैं। सचमुच देश बदल रहा है, सचमुच देश बदल रहा है। 7वां है, गलत किस्म के लोग आपकी अच्छाइयों के कारण आपको नापसंद करते हैं। गलत किस्म के लोग आपकी अच्छाइयों के कारण आपको नापसंद करते हैं। आपके अंदर कोई गुण ऐसी हासिल आ जाती है जिससे आपका ख्यात बढ़ता है, तो कुछ लोग ऐसे हो जो आपके से ईर्ष्या करते हैं, और सही किस्म के लोग आपकी बुराइयों को जानने के कारण आपको पसंद करते हैं। यही एक आदर्श रिश्ता बनता है। आज का सुविचार। तो हमारा आज का सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके खोजकर्ता एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता स्थान कहाँ खोजेगा? पंजाब, नदी रावी, जिला मांटगोबरी। खोज 1921 दयाराम साहनी ने किया था। दूसरा, मोहनजोदड़ो स्थान सिंध, पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। खोज 1921 आईडी बनर्जी ने किया था। तीसरा है धौलावीरा स्थान गुजरात, भारत, नदी मानसर। खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने किया था। चौथा है लोथल स्थान गुजरात, भारत, नदी भोगावा। खोज 1956 में SR राव ने किया था। 5वां है कालीबंगा स्थान राजस्थान, भारत, नदी घंघर। खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। फिर 6ठा है राखीगढ़ स्थान हरियाणा, भारत, नदी घग्गर। खोज 1963 ASI विभाग के द्वारा किया गया। 7वां है चहूदड़ो स्थान सिंध, पाकिस्तान, नदी सिंधु। खोज 1931 NG मजमूदार ने किया था। 8वां है बनवाली स्थान हरियाणा, भारत, नदी घग्गर। खोज 1974 RS बिष्ट ने किया था। 9वां है सुतका गेडोर स्थान बलूचिस्तान, पाकिस्तान, नदी दास्त। खोज 1928 में ओरल स्टाइन ने किया था। फिर 10वां है आलमगीरपुर स्थान उत्तर प्रदेश, भारत, नदी हिंद। खोज 1958 में यशपाल ने किया था। अब ये तो हमारा इतिहास का प्रश्न था। अब हम आपको विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, आज रक्त से संबंधित और लेकर चल रहे हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पहला है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, कहाँ होती है? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। दूसरा है रक्त का थक्का जमने में विटामिन सहायक होता है। कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। तीसरा है रक्त का तरल भाग होता है, क्या तरल भाग होता? प्लाज्मा।
चौथा, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। क्या है? लोहा। पांचवा है, रक्त का कितना भाग प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। छठा है, पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। सातवां है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आठवां, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। नौवां है, ब्लड बैंक का कब्रिस्तान है प्लीहा स्प्लीन। ब्लड बैंक का कब्रिस्तान क्या है? प्लीहा स्प्लीन। 10वां है, ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 11वां है, रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। 12वां है, रक्त समूह होते हैं 4, ए बी, ए बी और ओ। अब देखिए 12वां है, 13वां, सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ सबको देता है लेकिन लेता केवल ओ से ही लेता है। सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है ए बी सबको दे सकता है। 15वां है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। 16वां है, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 17वां है, RH फैक्टर का संबंध होता है रक्त से। किससे होता है? रक्त से। 18वां है, RBCS का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। 19वां है, RBCS का जीवन काल होता है 120 दिन। रेड ब्लड कैपिलरीज का जीवन काल होता है 120 दिन। 20वां है, WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। और 2 प्रश्न। 22वां, WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। WBCS को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और 22वां है, WBCS को कहा जाता है एर्थोसाइट। तो इन्हीं के साथ आज का कार्यक्रम हमारा समाप्त हो रहा है। अब आप लोगों से हमारा, आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को यदि आप लगातार सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो वनडे कंपटीशन से आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, जो आपके फ्यूचर को संभाल सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके फ्यूचर की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी पर विराम देते हुए आपको धन्यवाद, अलविदा, गुड इवनिंग कहता हूँ।